पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के एनालिसिस के अंदर अपन फोरियर सीरीज के अंदर जो कांस्टेंट थे ए नॉट, ए एन और बी एन, तीनों को अपन उनके फॉर्मूले को डिटरमाइन कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव, तो रेक्टेंगुलर आयताकार तरंग का जो विश्लेषण उसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरंग को बना देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर तरंग को रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को देखेंगे। कुछ इस तरह से अपने पास रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है। इसके अंदर सबसे पहले ये O है अपना पॉइंट, ये टाइम T है, टाइम T, और ये टाइम T/2, ये T, ये 3T/2। यहाँ पर जो है अपने पास एक साइकिल जो है अपना कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक साइकिल अपनी। यहाँ पर ये जो यहाँ पर तक अपनी साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होगी। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर +a है और इधर जो है वो -a होगा, कुछ इस तरह से। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं, इस वेव के अंदर जो अपना एम्पलीट्यूड है y = a कहाँ पर है। तो a होगा व्हेन 0 is less than t and t is less than t/2। t अगर छोटा है, t से अगर अपने पास जो है t अपने पास t/2 से छोटा है, यानी इधर की साइड चला गया, और 0 से छोटा है क्या, t छोटा है यानी इधर आ गया अपने पास, यानी अपन बोल सकते यहाँ से 0 से बड़ा। तो इधर और इधर, इन दोनों कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन है t अपने पास, इसको देखेंगे t लेस देन t कैपिटल T/2, तो लेस देन जाएगा इधर, इधर आएंगे, और 0 इज लेस देन यानी अपने पास इसको लिख सकते हैं इससे बड़ा है, तो अपने पास जो है 0 से बड़ा होगा T/2, यानी t जो है वो 0 से बड़ा होगा, इधर आएगा। तो इन सब कंडीशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, a है। सेकेंड देखें तो अपने पास y = -1 होगा व्हेन T/2 लेस देन इक्वल टू t। T/2 से अपने पास जो है ये लेस देन है, कितना है, कैपिटल स्मॉल t जो है उस कंडीशन में, और लेस देन इक्वल टू कैपिटल T, यानी ये जो है अपने पास छोटा है, T/2 छोटा है किससे, स्मॉल t से। तो अपने पास जो है ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, और t से लेस देन है, लेस देन इक्वल टू जो है, तो अपने पास ये वैल्यू जो है अपने पास इधर लाइज करेगी। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर देखेंगे तो अपने पास एम्पलीट्यूड जो है किसमें, नेगेटिव में है, कितना है, a है। तो कैपिटल T जो है अपने पास छोटा आ जाएगा किससे, t से। वो कब छोटा होगा, जब वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो अपने पास इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और दूसरा, अगर t से छोटा है तो t से छोटा कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, तो इधर आएगा अपने पास, तो इसको इधर रखा है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है इस कंडीशन के अंदर कितना होगा, -a होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें फोरियर सीरीज के एनालिसिस के लिए, तो सबसे पहले फोरियर सीरीज लिख देते हैं अपन, y = a0 प्लस a1 cos ωt प्लस a2 cos 2ωt प्लस डैश प्लस an cos nωt प्लस डैश प्लस b1 sin ωt प्लस डैश प्लस b2 कर देता हूँ इक्वेशन, और लिख के फिर अपन लिखते हैं आगे b2 प्लस b2 sin 2ωt प्लस डैश प्लस bn sin n ωt
टी प्लस जेड एक्स। यहाँ पर जो है अपन को इवेल्यूएट करना है ए नॉट, A1, A2 ये सारे अपन को क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं सबसे पहले। तो A0, A1, A2 इन सबको अपन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है फोरियर सीरीज के अंदर सबसे पहले। फिर Bn को अपन फाइंड करेंगे, B1, B2, B3 अप टू Bn। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जो है इवेल्यूएट करते हैं A0। सबसे पहला अपन इवेल्यूएट करते हैं यहाँ पर A0, इसको निकालना है। तो A0 को निकालने के लिए मैं लिखता हूँ, A0 का अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इस लेक्चर के अंदर, 1/t इज इक्वल टू 0 से t y dt। और y जो अपन लिख चुके हैं सबसे पहले, ये अपना फॉर्मूला था, इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ। A0 इज इक्वल टू 1/t, इसको दो भाग में लिखता हूँ, 0 से t/2 y dt प्लस यहाँ से लिमिट जो है अपने पास होगी सेकेंड के अंदर t/2 से कैपिटल T, और ये होगी y dt। इसके अंदर सबसे पहले देखें लिमिट, इस लिमिट के अंदर जो अपना y आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो अपन 0 से t/2 के बीच में देखें। ये कंडीशन जो है फर्स्ट देखें, कंडीशन फर्स्ट जो अपनी ये रही, इसके अंदर देखें तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और सेकंड वाले जो कंडीशन में है t/2 से कैपिटल D में माइनस से आ रहा है। इन दोनों को वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं सिचुएशन में, A0 इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पर जो है 0 से t a dt प्लस यहाँ पर होगा t/2 और ये t यहाँ पर आएगा माइनस a dt। ये जो अपना, इसके बाद जो अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। A0 इज इक्वल टू 1/t, ये कांस्टेंट है अपन ना, तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। और dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो ये लिमिट जो है 0 से t/2 आएगा, ये 0 से t/2 प्लस यहाँ पर इसको मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस आ रहा है, अपने पास माइनस बाहर लेते हैं। यहाँ से जो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस a वापिस dt का इंटीग्रेशन होगा ये जो, तो t हो जाएगा यहाँ पर t/2 से ये t। तो यहाँ पर देखते हैं A0 का वैल्यू क्या होगा, सिंप्लीफाई और कर लेते हैं इसको। तो A0 इज इक्वल टू 1/t, a इसको लिखते हैं t/2 माइनस 0, a यहाँ पर आएगा t माइनस t/2 और ब्रैकेट। A0 इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पर देखेंगे तो a या t a/2 अपने पास जो है, इसको अपन लिख सकते हैं a/t/2 माइनस, यहाँ से भी t में से t/2 जाएगा तो t/2 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा a/t/2, ये जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपना बचेगा 0, 0 इंटू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो A0 इज इक्वल टू जो अपना वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है अपना ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके अंदर दूसरे के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर A0 का वैल्यू अपन डिटरमाइन कर चुके हैं। अब जो सेकंड के अंदर अपन को an का वैल्यू डिटरमाइन करना है, इवोल्यूशन ऑफ an निकालना है। तो an का फॉर्मूला भी अपन पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं t 2/t 0 से t y cos n ओमेगा t और dt, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर an इज इक्वल टू 2/t, इसको वापस बैक करके लिखेंगे तो अपने पास 0 से t/2
वाई की जगह वैल्यू जो है वो अपना ए हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एन ओमेगा टी डी टी प्लस टी बाई टू से टी माइनस ए कॉस एन ओमेगा टी और डी टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी बाय टू बाई टी, जीरो से टी बाई टू, और ए जो अपना कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं तो कॉस टू सॉरी कॉस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एन ओमेगा टी डी टी एज इट इज अपना, और यहाँ से जो माइनस इसको बाहर लेते हैं तो माइनस ए टी बाई टू से टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। इसके अंदर दोनों के अंदर ए कॉमन आ रहा है तो ए को बाहर लेते हैं, टू ए अपॉन टी अंदर जीरो से टी बाई टू कॉस एन ओमेगा टी डी टी माइनस टी बाई टू से टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ये जो अपना वैल्यू यहाँ पर आएगा, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं टू ए बाई टी एज इट इज अपना, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो आएगा माइनस का साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा जीरो से टी बाई टू माइनस अंदर आएगा माइनस का साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा टी बाई टू और ये देगा टी। अब जो अपन को लिमिट को पुट करना है इसके अंदर, और जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन वही काम करते हैं जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एन ओमेगा, यहाँ पर भी एन ओमेगा, तो टू ए अपॉन एन ओमेगा टी जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ से देखें हैं तो अपना ये जो वैल्यू है माइनस में आ रहा है यहाँ पर, और ये माइनस माइनस जो है अपना प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर ओमेगा की जगह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर देखते हैं साइन एन ओमेगा टी एन ओमेगा जीरो से टी बाई टू माइनस, क्योंकि अंदर माइनस था एक माइनस बाहर ले लिया अपने पास तो माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा टी बाई टू और टू। अब जो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस टू ए, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करें टू पाई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, यहाँ पर टू से टू कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा अपना। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं एन ओमेगा, तो अपन ने इसमें ऊपर बाहर ले लिया इक्वेशन के अंदर, यहाँ से ये नहीं आएगा, और यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे टू ए एन इंटू टू पाई अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट रखेंगे साइन एन इंटू टू पाई अपॉन टी इंटू टी बाई टू माइनस साइन जीरो करने पर ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए अपन इसको जीरो कर देंगे। यहाँ से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, माइनस साइन एन ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करते हैं टू पाई अपॉन टी इंटू टी की जगह कैपिटल क्या आएगा माइनस साइन एन इंटू टू पाई अपॉन टी इंटू
टी बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/2 से कैंसल, ये इससे कैंसल, ये भी टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू बदलता हूँ, साइन जीरो पर भी जीरो होगा, साइन पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, यानी साइन कितना भी पाई हो उन सब पर वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ये वैल्यू जो है अपने पास क्या बचा है, साइन एन पाई बच रहा है, ये वैल्यू जीरो, ये तो जीरो हो गई, ये जो अपना साइन 2 पाई ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये सारा जो वैल्यू जो है ए एन का, वो अपना कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका एवेल्यूशन किया जाए, एवेल्यूट जो किया है उसका वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो फाइंड आउट होगा। अब जो है अपन को फाइंड आउट करना है इसके अंदर अपन को फाइंड आउट करना बी एन का वैल्यू अपन को डिटरमाइन करना है। बी एन का वैल्यू क्या होगा, तो बी एन का वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए नाउ इवैल्यूएट द बी एन। तो ए नॉट का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, ए एन का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अपन को जो है बी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बी एन का वैल्यू का फॉर्मूला भी अपन को पढ़ चुके हैं, बी एन इज इक्वल टू पढ़ चुके 2 टी, जीरो से टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये जो अपन पढ़ चुके हैं, इसको ब्रेक करके लिखता हूँ इक्वेशन को मैं, 2/t, इसको मैं लिखता हूँ 0 से t/2, इसको लिखता हूँ a साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस लिमिट जो है इसकी t/2 से t माइनस a साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये जो अपने पास वैल्यू आएगा बी एन इज इक्वल टू 2/t। ये जो है इसको बाहर ले लेते हैं अपन, कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता 0 से t/2 साइन एन ओमेगा टी डी टी माइनस t/2 से t साइन एन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देना है, बी एन इज इक्वल टू 2a/t। इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले इसको, तो इसको लिखेंगे cos एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा 0 से t/2 माइनस cos एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा 0, लिमिट जो है अपना t/2 से t, ये अपना लिमिट होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, बी एन इज इक्वल टू, तो बी एन इज इक्वल टू 2a/t एन ओमेगा, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अपने पास जो है यहाँ पर एक ध्यान देंगे, जो अपने पास पिछले अंदर इंटीग्रेशन किया है उसके अंदर जो कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन जो है वो साइन नहीं होगा, प्लस का साइन होगा, और ये भी अपने पास प्लस का होगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये माइनस ही रहेगा। तो कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पर प्लस जो अपन कर देंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस कॉमन जो बाहर लिया तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस का साइन एन ओमेगा टी होगा, साइन होगा, इसलिए बाकी जो ओवरऑल जो वैल्यू अपना सिंप्लीफाई आने के बाद जीरो ही आएगा। इसको थोड़ा वापस से मैंने बैक कर लिया है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था अपना, तो उसको करेक्ट कर लेंगे। तो साइन का कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा प्लस का साइन होगा, बाकी इक्वेशन जो अपना एज इट इज है। वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखेंगे, साइन का जो है माइनस का कॉस होगा, और यहाँ पर भी जो है माइनस का कॉस होगा, तो माइनस कॉस एन ओमेगा टी, और यहाँ पर कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, क्योंकि एन ओमेगा टी का वापस से होगा तो एन ओमेगा आएगा। तो यहाँ पर देखें तो अपने पास जो है ये वैल्यू जो है प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो माइनस का रहेगा, तो माइनस अंदर बचेगा
अंदर जो है कॉस एन ओमेगा टी 0 से टी बाय 2, और माइनस माइनस जो है ये अपना प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस एन ओमेगा टी बाई 2 से टी। ये जो अपने पास इस तरह से वैल्यू अपना बच रहा है, अपन को इंटीग्रेशन करना है बी एन इज इक्वल टू 2a टी एन इंटू 2 पाई अपॉन टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस एज इट इज, ओमेगा की जगह वैल्यू रख देंगे कॉस एन इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाय 2 माइनस कॉस, जीरो रखने पर क्या आएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया तो कॉस जीरो हो गया। सिमिलर प्लस यहाँ से कॉस एन इंटू 2 पाई बटा टी इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस एन इंटू 2 पाई बटा टी इंटू टी बाय 2। ये जो अपने पास वैल्यू आएगा, यहाँ पर टी से टी और 2 से 2, यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी टी से टी और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो बी एन इज इक्वल टू देखें तो ए अपॉन यहाँ से जो बचेगा वैल्यू ए अपॉन एन पाई, ये अपना जो है वैल्यू बच रहा है सर, इधर जो वैल्यू बच रहा है वो अपना बच रहा है ए अपॉन एन पाई माइनस, यहाँ से अपने पास बचेगा कॉस एन पाई माइनस कॉस जीरो, प्लस यहाँ से बच रहा है कॉस 2n पाई माइनस कॉस एन पाई। ये जो वैल्यू अपना यहाँ पर बच रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है अपन को कॉस एन पाई। जो कॉस पाई अगर देखा जाए 1 पाई है, 2 पाई है, इन पर देखेंगे कॉस पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो कॉस पाई का वैल्यू जो है वो -1 होगा। तो अपने पास ए अपॉन -1 माइनस जो कॉस जीरो का वैल्यू होगा +1 और इसका वैल्यू होगा -1, तो ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस ही रहेगा और ये -1 एज इट इज रहेगा प्लस। यहाँ से देखें तो अपने पास जो है इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा cos 2n पाई cos 2n पाई, इसका वैल्यू पुट न करके अपन सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन एन पाई। यहाँ पर जो है एन पाई अलग अलग हो सकता है इसका वैल्यू, अगर पाई होता तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अपन लिखते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पर माइनस कॉस एन पाई, और इसका वैल्यू जो +1 होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 यहाँ पर, और यहाँ से ये जो वैल्यू है अपना वो अपना हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे तो अपने पास एक बार वापस से मैं पूरा लिख देता हूँ, इक्वेशन को रिपीट कर लेता हूँ। कॉस एन पाई -1 +1 माइनस कॉस एन पाई, कुछ इस तरह से इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं। और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन पाई ए अपॉन एन पाई, इसको लिखेंगे माइनस कॉस एन पाई, माइनस माइनस जो है +1 हो जाएगा, तो +1 है ही, माइनस कॉस एन पाई, ये एन पाई और एन पाई मिलकर हो जाएंगे, ये +1 हो जाएगा 2 ए अपॉन एन पाई, ए अपॉन एन पाई इंटू 2 और ये माइनस का
2 cos n पाई। कुछ इस तरह से जो है अपने पास एक फॉर्मूला अपना bn का वैल्यू बचेगा, और इसको अपन लिख सकते हैं, जो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले सकते हैं, तो 2a अपॉन n पाई 1 माइनस 2 तो बाहर ले लिया अपन ने, cos n पाई, और cos पाई का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना होता है वो मैं बता चुका हूँ पहले, 1 होगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 2a अपॉन n पाई, इसको लिखता हूँ 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। n का वैल्यू अगर इवन होगा, यहाँ पर देखेंगे बी एन इज इक्वल टू 0 होगा, कब n इज इक्वल टू इवन होगा। अगर इसकी पावर जो है n इज इक्वल टू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और ओड हो, बी एन इज इक्वल टू क्या हो, ऑड हो, तो देखेंगे ऑड होगा तो ये कैसे आएगा। देखो ये बी एन का वैल्यू एन पर इवन होगा तो अपने पास जो है 0 कैसे होगा, तो इसका जो वैल्यू है इवन के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर इवन ये हो जाएगा +1। ये जो वैल्यू आ रहा है रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये +1 हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा अपना फॉर्मूला हो जाएगा 2a अपॉन n पाई 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस तो है ही, लेकिन अंदर वाला वैल्यू जो है कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑड के लिए कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो है अपना वो कितना हो जाएगा, -1 होगा। उस कंडीशन में 2a अपॉन n पाई 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन n पाई 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, तो 4a अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आएगा 4a अपॉन n पाई। ये जो वैल्यू अपन ने इवेल्यूएट किए हैं उसके अंदर एनालिसिस कर लेते हैं कौन कौन से वैल्यू अपन ने इवेल्यूएट किए। तो सबसे पहले a नॉट अपन ने इवेल्यूएट किया था, तो a नॉट का वैल्यू जो अपना आ रहा था वो 0 आ रहा था सबसे पहले। तो a यहाँ पर लिखता हूँ a नॉट इज इक्वल टू 0, उसके बाद a1 an जो अपना आ रहा था वो भी 0 आ रहा था, और bn उसकी 2 वैल्यूज आ रही है फॉर ऑड एंड इवन। n अगर इवन है तो उसके लिए अपन लिखेंगे bn का वैल्यू जो है अपन लिखेंगे इवन के लिए 0, और फॉर n ऑड अगर ऑड है तो उसके लिए अपन लिखेंगे 4a अपॉन 2 पाई n पाई। कैसे अपन ने इवेल्यूएट किया वो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो यहाँ से वैल्यू अगर फोरियर सीरीज के अंदर पुट करना है तो y इज इक्वल टू इक्वेशन लिखते हैं a नॉट प्लस a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos 2 ओमेगा t प्लस डैश an cos n ओमेगा t प्लस b1 sin ओमेगा t प्लस b2 sin 2 ओमेगा t प्लस डैश प्लस bn sin n ओमेगा t डैश। कुछ इस तरह से अपन जो है वैल्यू लिखे थे, अपना फोरियर थ्योरम था। इसके अंदर जो अपने वैल्यूज अपन ने निकाली उनको पुट करना है। तो देखेंगे यहाँ पर a नॉट जो है अपना 0 है, ये वैल्यू जो अपना 0 है, a1 a2 a3 ये सारे वैल्यूज अपने जो है वो क्या है 0 हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि an जो अपना यहाँ पर 0 है तो ये वाली सारी टर्म जो है 0 हो जाएंगी यहाँ पर। a नॉट और bn जो है n 0 है, लेकिन यहाँ पर देखें इवन और ऑड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो इवन है b1 तो अपने पास होगा, लेकिन b2 b4 ये सारी वैल्यूज जो हैं वो अपने पास क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं इक्वेशन को लिखता हूँ y इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ b1 को लिखता हूँ इसको, तो b1 का वैल्यू जो अपन लिखेंगे 4a अपॉन
एन पाई साइन एन ओमेगा टी प्लस B2 जो अपना 0 है। अब बात करते हैं B3 की, तो B3 के अंदर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 4a अपॉन n जो अपना 1 लिया अपने पास पहले में, तो n इज इक्वल टू अपना है, इसके अंदर वैल्यूज जो अपने पुट करते जाएंगे, तो 4a अपॉन पाई साइन ओमेगा टी प्लस इसी तरह से 4a अपॉन 3 के लिए डायरेक्ट अपन 3 पे पहुंचेंगे, तो 3 पाई साइन एन ओमेगा टी यानी 3 ओमेगा टी आएगा, फिर प्लस फिर आएगा 4a 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी। कुछ इस तरह से सीरीज अपनी जो है चलती जाएगी। कैसे, तो b1 वाले टर्म आएंगे, तो b1 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया और 1 n कितना था तो 1 कर दिया, n तीसरे में 3 कर दिया, इसमें कितना कर दिया 5 कर दिया, तो 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। फिर सब में जो अपना कॉमन आ रहा है, जो कॉमन वैल्यू आ रहा है उसको देखेंगे, तो कॉमन वैल्यू के लिए 4a अपॉन पाई ये अपना कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस z। इसी को अगर ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस 1/3 साइन 3 इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस 1/5 साइन 5 इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t 4a अपॉन 5 साइन, यहाँ पर देखें तो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी रहेगा, प्लस इधर से जो है 1/3 साइन 6 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस 1/5 साइन 10 पाई टी बाय टी। कुछ इस तरह से अपने पास जो है इक्वेशन बनेगा। इस तरह से अपना जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है अपना कंप्लीट होता है। आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर जो अपना होगा वो स्क्वायर वेव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।